गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को सॉल्वेंसी रेशियो बताया था और सॉल्वेंसी रेशियो को क्लासिफाई किया था कि सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो 4 तरीके का होता है। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को पहला रेशियो बताया था और वो रेशियो था हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसको हमने लास्ट क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग आगे नेक्स्ट रेशियो पे चर्चा करेंगे। हमने बोला था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि ये 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। आज हम बाकी के रेशियो को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। दूसरा जो हमारा रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो, वो है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। इसको बताने के पहले आप लोगों को एक बात मुझे बतानी थी और वो ये कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। लास्ट क्लास में ही हमने आप लोगों को बताया था कि सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट को वापस करने में कंपनी या फर्म कैपेबल है या नहीं है, इस बात की जानकारी के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये रेशियो कैलकुलेट करती है। तो पहला हमने क्या बताया था आप लोगों को, डेब्ट इक्विटी रेशियो, और दूसरा क्या है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ये जो रेशियो होता है ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है टोटल एसेट्स और डेब्ट के बीच में। जो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है बिजनेस के अंदर, जो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है बिजनेस के अंदर, उन दोनों के बीच ये क्या करता है, एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। ये रेशियो जो है बताता है, डिटरमाइन करता है कि हमारा जो डेब्ट है उसको वापस करने के लिए हमारे पास कितना एसेट्स अवेलेबल है। यानी हम अपने डेब्ट को वापस करने के लिए हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना एसेट्स है, ये इस रेशियो को इंडिकेट करता है। इसका हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे लिखा है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू होता है टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। हमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म डेब्ट को पिछले रेशियो में ही हमने एक्सप्लेन किया था कि लॉन्ग टर्म डेब्ट वो होता है जिसका रिइंबर्समेंट, जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना होता है। यानी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बिजनेस ये लोन वगैरह लेती है। तो अगर हमें ये लॉन्ग टर्म डेब्ट बताना हो तो ये हम लास्ट क्लास में ही बता दिए थे। आज हम आपको बताएंगे टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा। टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, लेकिन याद रखेंगे फिक्सियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिक्सियस एसेट्स यानी कि बनावटी संपत्ति, वो प्रॉपर्टी, वो एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होता, लेकिन हम लोग उसको कुछ सर्टेन पीरियड के लिए प्रॉपर्टी मान लेते हैं। और इसके एग्जांपल्स को हमने लास्ट रेशियो में ही आप लोगों को लिखा दिया था और समझा भी दिया था। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट की। लॉन्ग टर्म डेब्ट भी हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि लॉन्ग टर्म डेब्ट में फिक्स लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, पब्लिक डिपॉजिट होता है, मॉर्गेज लोन होता है, ये सारे डेब्ट हमने बताया था। एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए, वो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये हो गया हमारा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तीसरा हमारा रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो। ये रेशियो जो होता है ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशन शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स के बीच में। ये रेशियो किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, शेयर होल्डर्स फंड टू टोटल एसेट्स। यानी फर्म जो टोटल एसेट्स है वो शेयर होल्डर्स फंड से कितना यूटिलाइज करती है, ये हम लोगों को इसमें जानना होता है। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि जो हमारा प्रोप्राइटर्स फंड है, जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड है, हम उससे कितना पैसा यूटिलाइज करते हैं अपने फिक्स एसेट्स को खरीदने में। तो अभी हम ये इस रेशियो का एक फॉर्मूला है जो हम आप लोगों को यहां बताने जा रहे हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। जहां पे शेयर होल्डर्स फंड का हमने पीछे भी फॉर्मूला आप लोगों को दिखाया था कि प्रोप्राइटर्स फंड यानी ओनर्स फंड यानी मालिक का पैसा। तो जो ओनर का पैसा होता है उसमें हम लोग शेयर्स कैपिटल लेते हैं और साथ ही साथ जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं हम लोग सब उसको इंक्लूड करते हैं। एक और फॉर्मूला भी इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, नॉन करेंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल को भी हम पीछे के क्लास में आप लोग को बता चुके हैं, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी। यानी ये वर्किंग कैपिटल जो होता है वो करेंट एसेट जितना ज्यादा होता है करेंट लायबिलिटी से, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल।
और माइनस करते हैं हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि फिक्स लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना है। एक और भी फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करते हैं, वो फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स यानी कि वो एसेट जिसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हम करा सकते हैं माइनस आउटसाइड लायबिलिटी यानी आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब हो गया फिक्स लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। जो भी हमारा फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी है उसको हम लोग घटा देते हैं। चौथा जो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो में चौथा जो हमारा रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट करता है जो हमारा प्रॉफिट बिजनेस में अवेलेबल होता है और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे हम इंटरेस्ट का रिम्बर्समेंट करते हैं, वापसी करते हैं, पेमेंट करते हैं, इन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन क्रिएट करता है। किस चीज के बीच ये रिलेशन को बतलाता है? तो ये रेशियो हमें बताता है कि हमारे लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है। अगर हम ये रेशियो निकालते हैं तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी वो प्रॉफिट हमको लेना है जो इंटरेस्ट और टैक्स को घटाने के पहले हो और डिवाइडेड बाय होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया गया है, जैसे सपोज करिए कि हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा ईयरली चार्ज होता है, तो 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। तो वो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट में डिवाइड कर देंगे। तो ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होगा? वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स को घटाने के पहले होगा। और इंटरेस्ट कौन सा लेना है? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट का। शॉर्ट टर्म डेट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, बल्कि हमें क्या लेना है? लॉन्ग टर्म डेट का। और लॉन्ग टर्म डेट में आप जानते हैं कि डिवेंचर है, बैंक लोन है, मॉर्टगेज लोन है, ऐसे जो भी लोन्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट है, इन सब पे हमारा एक इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स चार्ज करता है। तो ये रेशियो हमारा यही इंडिकेट करता है। अब हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताने जा रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड। इसमें एक एग्जांपल है जहां पे आपको दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख रुपए का टोटल डेट। टोटल डेट क्या होता है मालूम है? टोटल डेट वो होता है जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आते हैं, यानी करंट लायबिलिटी भी होता है और फिक्स लायबिलिटी भी होता है। ये दोनों का योग कितना है? 4,50,000 और करंट लायबिलिटी हमारा कितना दिया हुआ है? 50,000। आपको कह रहा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल लें। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला हमने पीछे बताया आप लोगों को कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो इक्वल टू होता है टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ना आपको टोटल एसेट्स मालूम है और ना आपको लॉन्ग टर्म डेट मालूम है, क्योंकि यहाँ पे जो मालूम है वो है टोटल डेट। क्या मालूम है हमें? टोटल डेट। और टोटल डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म यानी कि फिक्स प्लस करंट लायबिलिटी। तो यहां पे हमें अब जब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म डेट के लिए हम क्या करेंगे? अगर टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से। अगर हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट्स इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है और टोटल डेट हमारा कितना है? 4,50,000। तो 4,50,000 माइनस करंट लायबिलिटी 50,000, तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट क्या कैलकुलेट हो जाएगा? 4 लाख रुपीस। इसी तरीके से टोटल एसेट्स हमें फाइंड आउट करना है। देखिए टोटल एसेट्स का बहुत सारा फॉर्मूला है जो हम पीछे लिखवाए हैं। उसमें हम लोग एक फॉर्मूला ये भी यूज करेंगे जो कि हम पीछे लिखा चुके हैं, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड प्लस करंट लायबिलिटी। अगर टोटल एसेट्स फाइंड आउट करना है तो इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल एसेट्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4 लाख रुपए का।
शेयर होल्डर्स फंड यहाँ हमारा दिया हुआ है 2 लाख रुपए का और करेंट लायबिलिटी हमारा दिया हुआ है 50,000 का। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, टोटल एसेट्स। अब हमारा जो काम है वो है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो निकालना और दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। तो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे और दोनों का वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ये रेशियो क्या आ गया हमारा 30:8। जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30:8। अब हमारा एक और एग्जांपल हमने यहाँ लिया है जिसमें हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल हमने क्या किया है, सेकंड एग्जांपल हमने लिया है जिसमें हमें क्या निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, आप देख रहे हैं डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, कैपिटल और बिल्स पेबल, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए और हमें निकालना क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ये हमने पिछले क्लास में ही आप लोगों को फॉर्मूला राइट कराया था। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड जो होता है, यहाँ पे हमको ये फाइंड आउट करना है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट कौन कौन सा है और शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण है। आप देख रहे हैं करेंट एसेट्स भी है और करेंट लायबिलिटी भी है। जैसे बैंक बैलेंस करेंट एसेट्स होता है, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स होता है, क्रेडिटर बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म डेट्स लेना है और शेयर होल्डर्स फंड लेना है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो हम पीछे लिखवा चुके हैं, डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेट होता है और लॉन्ग टर्म लोन भी हमारा लॉन्ग टर्म डेट है। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमें शेयर होल्डर्स फंड फाइंड आउट करना है। शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला हमने पीछे लिखा है कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल हमारा 1,20,000 रुपए का दिया हुआ है और रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 40,000 का। ये दोनों को जोड़ लिए तो 1,60,000 रुपए फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखना है और फिर इसको कैलकुलेट करना है। ये हमारा रेशियो क्या आ गया 21:16। समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? नेक्स्ट जो भी रेशियो हमारा है, एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इस पे हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। अभी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं वो आप बना सकते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।